नमस्कार। आज हम उपभोक्तावाद पर बात करेंगे। यह है बीए पाठ द्वितीय का द्वितीय प्रश्न पत्र, भारतीय समाज, मुद्दे तथा समस्याएं। देखिए, उपभोक्तावाद की जब बात की जाती है तो सबसे पहले यह अवधारणा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है और जागरूक उपभोक्ता को राष्ट्र की संपत्ति माना गया है। साथ ही उपभोक्ता को बाजार का राजा, नियंत्रक तथा संचालक माना गया है। यह ऐसा दृष्टिकोण है जिसके अनुसार उपभोक्ताओं के लाभ हेतु आर्थिक जीवन का संचालन किया जाता है। उपभोक्ता साधारणतया उसे माना गया है जो वस्तुओं या माल के बदले प्रतिफल या मूल्य चुकाता है। वस्तु का पूरा मूल्य देने वाला या आंशिक मूल्य देने वाला अथवा उधार माल खरीदने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता कहलाता है। कहने का मतलब यही है, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है, चाहे वह पैसे चुका रहा है, उस वस्तु को अधिक मूल्य दे रहा है, कम मूल्य दे रहा है या उधार ले रहा है, वह उपभोक्ता है। वर्तमान में व्यावसायिक जगत का समाज के प्रति दायित्व बढ़ गया है। आज विश्व के सभी देशों के व्यापारिक जगत में नैतिकता का विकास हो रहा है, परंतु भारतीय व्यावसायिक जगत में समाज के प्रति नैतिकता तथा उत्तरदायित्व के भाव में कमी आती जा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास उपभोक्ता हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह हम पर आश्रित नहीं बल्कि हम उस पर आश्रित हैं। वह हमारे व्यवसाय के लिए कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है बल्कि वह उसका एक हिस्सा है। हम उसकी सेवा कर उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं बल्कि वह हमें सेवा का मौका देकर हम पर एहसान कर रहा है। यानी उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग करने वाला व्यक्ति है। और देखिए, विश्व में जहां नैतिकता का चलन बढ़ा है, वहीं भारतीय व्यावसायिक संगठन में नैतिकता का ह्रास हुआ है। परिणाम स्वरूप वह मिलावटी वस्तुओं को बेचने लगा है, कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट वस्तुएं देने लगा है। इससे उपभोक्ता को काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके लिए कुछ जो है आंदोलन भी हुए, जैसे उपभोक्तावाद और उपभोक्ता आंदोलन का विकास सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। विकासशील देशों की तुलना में विकसित या उन्नत देशों में उपभोक्ता अधिक जागरूक है। प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 उपभोक्ता अधिकारों, क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार को इस कड़ी में शामिल कर लिया। परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संगठन ने उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु दिशा निर्देश प्रसारित कर दिए। उपभोक्ता के हितों का संरक्षण एवं सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारतीय संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई, जिसमें सदस्यों की संख्या 150 तय की गई। सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं और इस परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राज्य सरकारें अधिसूचना जारी कर राज्य स्तर पर एक उपभोक्ता परिषद निर्मित कर सकती हैं। इस परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होना आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और राज्य सरकार को परामर्श देना है। कई बार उपभोक्ता के साथ में छलावा होता है, तो उसके लिए कुछ न्यायिक
व्यवस्था भी की गई है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, जिसमें उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने हेतु त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था अधिकरण की स्थापना की है, जिसमें पहले नंबर पे जिला मंच। प्रत्येक राज्य केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से अपने जिलों में जिला मंच स्थापित करती है। जिला मंच ऐसी सभी शिकायतों को सुनता और विचार करता है जिनकी लागत तथा क्षतिपूर्ति की रकम 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। क्रिया के कारण कॉज ऑफ एक्शन के अस्तित्व में आने के 2 वर्ष के भीतर शिकायत करना आवश्यक है। जो वस्तु या माल के परीक्षण की आवश्यकता हो वहां जिला मंच को 150 दिनों में, और जहां माल के परीक्षण की आवश्यकता नहीं हो वहां 90 दिन में जिला मंच के द्वारा शिकायत का निवारण कर देना चाहिए। यहाँ पर देखिए जिला मंच है 5 लाख रुपए तक की जो है वह क्षतिपूर्ति की बात कर सकता है। साथ ही अगर ऐसी कोई वस्तु है जो खराब है और परीक्षण योग्य है तो वह 150 दिनों में जो है उसकी देखा जाएगा, और अगर परीक्षण की आवश्यकता नहीं है तो वो 90 दिनों में उसकी शिकायत का निवारण हो जाना चाहिए। दूसरा, राज्य आयोग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्य आयोग गठित किया गया है। यदि माल या सेवाओं का मूल्य और हर्जाने के रूप में मांगी गई राशि 5 लाख रुपए से ज्यादा तथा 20 लाख रुपए तक हो तो इस प्रकार की शिकायत राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। 5 लाख तक की शिकायत जिला मंच में, और 5 से 20 लाख यानी 5 लाख से ज्यादा है और 20 लाख रुपए तक अगर है तो वह राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है, उसके सामने प्रस्तुत कर सकता है। और तीसरा जो टॉप मोस्ट आता है वह राष्ट्रीय आयोग जो केंद्रीय स्तर पर होता है। राष्ट्रीय आयोग त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च संस्था है। इसका गठन उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया जाता है और उसकी सहायता के लिए 4 अन्य सदस्य होते हैं। इस आयोग को राज्य आयोग के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय अधिकार प्राप्त है। यह आयोग ऐसे मुकदमों की सुनवाई करता है जिनकी राशि 20 लाख रुपए से अधिक हो। यह आयोग राज्य आयोगों द्वारा समय समय पर किए गए कार्यों की समीक्षा भी करता है। अब देखिए यहाँ पर आती है बात कि उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। तो कुछ अधिकार जैसे इसमें मिले हैं, सुरक्षा का अधिकार। यदि कोई ऐसी वस्तु ले ली है और उस वस्तु के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसको खामियाजा जो है उस दुकानदार को देना पड़ेगा। इसलिए पहली बात उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार की आती है। दूसरा, सूचना प्राप्ति का अधिकार, किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिला है। और यदि कोई वस्तु खराब है तो उसकी शिकायत करने का अधिकार भी है। और कोई भी वस्तु का चयन उपभोक्ता कर सकता है। और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, मूल्य का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार, और क्षतिपूर्ति प्राप्ति का अधिकार, शुद्ध पर्यावरण प्राप्ति का अधिकार, ये कुछ अधिकार है जो उपभोक्ता को प्राप्त है। यदि हम उपभोक्तावाद पर एक मूल्यांकन करें तो वास्तव में हकीकत में क्या है। देखिए, उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत देश में करीब 570 जिला मंच तथा 33 राज्य आयोग गठित किए गए। राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत मामलों में 30 से 35% ही निपटाए जा सकते हैं, जबकि जिला स्तर पर काफी मामले निपटाए जा सके। इन स्तरों पर अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं को पूरा लाभ नहीं मिल पाने का एक प्रमुख कारण है कि इन आयोगों के पास एक ओर कर्मचारियों की कमी है तो दूसरी ओर आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। उपभोक्ताओं को
इस बात की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य, गुण, शुद्धता, माप और मानक क्या है। अतः उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी जानी चाहिए। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।